बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर। जो हमारे पास एक फिगर और पढ़नी है, सिलेंड्रिकल फिगर पढ़नी है, उसका एरिया निकालना सीखना है। ये जो फिगर है ये कहलाएगा आपको सिलेंडर। जैसे घरों में अपने होता है गिलास, पानी पीते हैं, वो क्या है, एक सिलेंड्रिकल फिगर है। ये भी एक सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या होगा, लंबाई होगी, इसके अंदर में हाइट होगी, और इस सरफेस इसका होगा गोल, सर्कुलर फिगर होगी। ये सर्कुलर, ये क्या हो गया, सर्कुलर है, राउंड अबाउट है, और ये हाइट होगी। ये क्या था हमारा सिलेंडर। अब सिलेंडर के बारे में हम समझेंगे यहाँ पे। सिलेंडर क्या है ये बेटा, ये सिलेंडर है हमारे पास, दोनों साइड से फेस इसका सर्कुलर है। ये सिलेंडर बनता कैसे है, सपोज हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर ले लें, अगर हम ये शीट ऑफ पेपर, ये लेंथ कहलाती है, ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी। इस पेपर का एरिया क्या होगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये पेपर है हमारे पास, इस पेपर को ले लिया हमने, तो ये होगी इसकी ब्रेथ, ये होगी लेंथ हमारे पास। अब इसी को जब हमने फोल्ड किया, राउंड अबाउट बनाया, ऐसे राउंड किया, ये क्या बन गया हमारे पास, एक सिलेंडर। इधर से सर्कुलर फिगर हो गया। तो ये जब सिलेंडर बन गया हमारे पास में, सिलेंडर कैसे बना, ये इसका जो बी पार्ट था, बी हो गया h, हाइट जो है इक्वल टू हो गई बी के बराबर, और लेंथ इसका बन गया सर्कमफ्रेंस। ये क्या बन गया इसका, सर्किल का सर्कमफ्रेंस, गोल। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है इसका हमारे पास, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सिलेंडर का, सर्किल का, सर्कम फिगर का सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारा, 2 पाई आर हो गया हमारे पास में। तो जब एरिया निकालेंगे, इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इस उल्टी क्या हो जाएगा हमारे पास, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू एच, क्योंकि एल हो गया हमारे पास 2 पाई आर, जो इसका जो एल, ये जो एल है, एल से क्या बन गया हमारा, सर्कमफ्रेंस बन गया। तो एल इजकल टू सर्कमफ्रेंस, और एच हो गया हमारे पास ये, तो इसके मिला के हो गया इसका एरिया 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया। अब इसी में एक आता है टोटल सरफेस, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। इसमें कर्व है, लेटरल नहीं है, कर्व सरफेस एरिया कहला वर्ड आएगा। अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल में क्या हम काउंट करते हैं, जैसे हम लोग उसमें भी पढ़ा था हम लोगों ने, लेटरल सरफेस एरिया में क्या पढ़ते हैं, क्यूब है, क्यूबॉइड में चारों तरफ बाउंड्री, टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करते हैं। उसी तरह से जब टोटल की बात करते हैं हम सिलेंडर में, और टोटल में दोनों सर्किल, ऊपर भी ढक्कन लगा हुआ, मान लिया बंद है, क्लोज है, नीचे भी क्लोज है हमारे पास। ये क्या है, सर्किल है, तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया सर्किल पाई आर स्क्वायर। तो इसमें दो सर्किल बनते हैं यहाँ पे, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, और यही बनेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और बीच में क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया ये हमारे पास 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, और ये हाइट हो गई। तो क्या बनेगा इसका एरिया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई कॉमन निकालो, 2 पाई आर प्लस एच। ये हो गया हमारे पास एरिया, टोटल एरिया क्या कहलाएगा ये हमारे पास, टोटल कर्व सरफेस एरिया। टोटल कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारे पास ये। इस तरह से हमें तीन फॉर्मूले, हमने तीन चीज़ें सीखी, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सर्कल, सिलेंडर। इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस जो हमें पढ़ना है, 9.2 एक्सरसाइज है पूरी, इसी बेस पे है। हम
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें क्या क्या क्लू दे रखे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फास्ट, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस ऑलरेडी ख़त्म होने पर है, तो आप उसको अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी बुक पे अंदर में है, हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाना है, क्या उसमें दिया गया है। मैथमेटिक्स में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, सबसे पहले उसमें जो भी गिवन दिया गया है उसको एक लिस्ट डाउन कर लें अपने पास, और उसमें जो फॉर्मूला लगने वाला उस फॉर्मूले को लिखें, फिर उसमें वैल्यू पुट करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। क्या है? दे आर टू क्यूबॉइडिकल बॉक्स एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्ड द लिस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। लिस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो क्या करना है इसमें? हमें एरिया निकालना है। एक क्यूबॉइड दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है, तो हमें क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया निकालना है। फिगर क्या दे रखी है? कोशिश करो फिगर का बन सकती है, फिगर को हम बना लें अपने पास। इसमें दे दिया इसने 60, यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर की, 40 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर। एक दे रखा है इसने स्क्वायर दे रखा है, ये क्या आपका या वो फिगर में स्क्वायर। ये साइड है इसकी 50 की, ये भी 50 है, ये भी 50 है। यूनिट सेंटीमीटर की है, ये सेंटीमीटर है। ये हमने क्या पढ़ा? क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पहले L, क्या तीन आइटम क्या होता है? हमें फॉर्मूले को याद करने का क्या तरीका है? L, B और H। एक बार LB से मल्टीप्लाई करो, LB प्लस BH प्लस LH, तो डायमेंशन आ गया आपके पास में 2L, L ब्रेथ B 60 इंटू 40 लिखेंगे आप, B और H 40 इंटू 50 प्लस 60 इंटू 50। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन हम करके कर रहे हैं। कितना हो गया ये हमारे पास? 2 0, यहाँ आएगा आपका 4, 3 2 5 इंटू 2, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका ये। अब ये आपका दे रखा है स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा? 6L स्क्वायर, 6 साइड क्या दे रखी है? 50 इंटू 50, 0 0 इंटू 6 0 0 36 3 15 3। इसका एरिया ज़्यादा आ गया हमारे पास में, स्क्वायर का एरिया हमारे पास ज़्यादा आ गया। बी फिगर का एरिया ज़्यादा आएगा 1800, इसका फिगर इसका है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो गया 18,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा स्क्वायर का इसका एरिया ज़्यादा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास? LBH लिखा आपने, LB को मल्टीप्लाई किया एक बार, BH को किया और एक बार आपने LH को मल्टीप्लाई किया। फॉर्मूला आपको याद तो नहीं जो होती है, इसको इस तरह कर सकते हैं हम। फिर आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है हमें? सूट के डायमेंशन दे दी है। डायमेंशन क्या है? क्यूबॉइड है। और फिर पूछ रहा है कितना विड्थ दे के जो एरिया आएगा उसे विड्थ से डिवाइड कर देगा, मेरे लेंथ मिल जाएगी उस कपड़े की। क्वेश्चन 3, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हु सरफेस एरिया जितना।
क्यूब दे दिया, क्यूब का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है 6L²। हमने क्या बताया, अगर दो अननोन है, एक देगा एक के बारे में पूछेगा आपसे इसमें, तो एरिया क्या दे दिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6L²। तो L² इक्वल टू L² इक्वल टू हो जाएगा 600 अपॉन ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। L² सेंटीमीटर में आएगा, हमारे पास L² की फिगर क्या है सेंटीमीटर में आएगी, ये हो गया L² इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर L इक्वल टू 10। 100 का अंडर रूट क्या होता है 10, कैसे लिखेंगे इसको हम 10², तो ये आ जाएगा आपके पास 10, ये आपको आना चाहिए। तो क्या आंसर आ गया इसका हमारा 10, जो भी यूनिट दे रखिए सेंटीमीटर हो गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, Rukshan paints the outside of the cabinet of measurement this. How much surface area did she cover if she paint all except the bottom end? cabinet means कि जो पेंट कर रहा है ये जो इसने पेंट किया है क्यूबॉइडिकल फिगर है, एक कोई घर का मकान है, दीवार है, पेंट करना है, उसने क्या कहा छत को पेंट नहीं करना है, बॉटम को नहीं करना है। इस मीन्स कि हमें इसमें क्या निकालना है लेटरल सरफेस एरिया निकालना है इसके अंदर में। तो क्या फॉर्मूला फिगर पहले बनाएंगे आप, सबसे पहले फिगर बनाओ बेटा इसकी। फिगर से आपको मालूम पड़ेगा क्या हमें मेजर करना है इसमें। फिगर में क्या दे रखा है, मेजर 1.2 1 2 और हाइट हो गई इसकी 1, हाइट ये ले ली हमने 1.5, लेंथ वेट एंड हाइट। अब टॉप में क्या आता है हमारे पास में, टॉप फेस में लेंथ और ब्रेथ आएगी L/B, जो ये 2 बार होने वाला है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें L और B को इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी सबको काउंट करेंगे लेटरल में। तो क्या बताया फॉर्मूला LBH2। LB हमें यूज़ नहीं करना है, हमें क्या करना है BH प्लस LH। 2BH, B क्या दे रखा है ब्रेथ 2, हाइट 1.5, 2 इंटू 1.5 प्लस L 1 इंटू हाइट 1.5। ये इसमें पूछने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि बच्चे को लेटरल सरफेस एरिया के बारे में मालूम है या वो टोटल सरफेस एरिया काउंट करता है। इसमें इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है इसने, एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट बॉटम ऑफ द कैबिनेट। इट मीन अच्छा बॉटम को पेंट नहीं करना है, हमें छत को लेना होगा, तो एक इसमें हम प्लस एक LB हम इसमें काउंट करेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 2 को यहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे और एक LB इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस LB लेंथ और ब्रेथ 2 ये ऐड करेंगे इसमें हम LB को। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे, इसमें हमने क्या कहा था पेंट ऑल एक्सेप्ट बॉटम, क्योंकि किसी भी घर के अंदर में आपने देखा होगा कभी भी सरफेस पे पेंट नहीं होता, पेंट का होगा छत के ऊपर में होगा और अच्छा दिवाली के अंदर में होगा। तो क्या हो गया हमारे पास में 2 टाइम्स ये आएगा, 1 टाइम ये आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर 2, ये हो गया आपके पास 3 प्लस 1.5 प्लस 2 इंटू 4.5 प्लस 2, ये हो गया 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। तो आपका क्या आ जाएगा ये 11 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 11 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। वो इसको नोट डाउन करें आप।